हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मरकरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है मरकरी की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में तृतीय भाव में है, थर्ड हाउस में। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपकी लग्न चार्ट में सेम प्लेस पे मरकरी या बुध लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। सबसे पहले मरकरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में ये जानते हैं। देखिए, बुध ग्रह हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बुद्धि को, हमारी इंटेलिजेंस लेवल को, हमारे एनालिटिकल स्किल्स को, हमारे बिजनेस स्किल्स को, साथ ही साथ हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी राइटिंग स्किल्स को, इन सब को मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस हमारे लग्न कुंडली में रिप्रेजेंट करता है हमारे छोटे भाई बहनों को, साथ ही साथ हमारे एक्सप्रेशन को, कम्युनिकेशन के लिए। देखिए, वाणी का भाव सेकंड हाउस है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी विल पावर, आपके एफर्ट्स, आप कितना एफर्ट्स लगाएंगे किसी काम के लिए, आप कितने डेडिकेटेड रहेंगे, आप डेयरिंग होंगे या नहीं होंगे, आपकी जो भी स्किल्स होंगी वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रैवल्स, शॉर्ट जर्नी, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर बुध ग्रह आकर बैठे हैं तो किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपके लाइफ में ये देंगे? तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, फिर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है ये भी हम देखेंगे, और मरकरी जब थर्ड हाउस में बैठते हैं तो सेवन्थ एस्पेक्ट से ये नाइन्थ हाउस को देखेंगे, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मरकरी जब थर्ड हाउस में बैठते हैं किसी भी जातक के, तो सबसे पहले तो वो जातक बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेता है, और क्विक डिसीजन तो लेगा, साथ ही साथ वो डिसीजन सही भी होगा। सोचता बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी सोचता है, इन द सेंस आइडियाज़ बहुत आते हैं इस व्यक्ति को, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। ये व्यक्ति एक समय पर कई सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। मल्टीटास्किंग इनके लिए बहुत इजी वर्क है। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालना हो, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, अगर घर में शादी है तो वो काम जहाँ पर बारातियों को भी मैनेज करना है, खाने की व्यवस्था भी देखनी है, फूल माला भी देखना है, और भी चीज़ें देखनी हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो मल्टीटास्कर हो। डेफिनेटली उसका मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा, या फिर थर्ड हाउस पे होगा या नाइन्थ हाउस पे होगा, एस्पेक्ट आ रहा होगा थर्ड हाउस पे। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये एक साथ कई सिचुएशंस को, कई काम को मैनेज कर लेते हैं ईजिली। इनके लिए बड़ा आसान है, हाँ मैं देख लूँगा, मैं ये भी देख लूँगा, मैं वो भी देख लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है इनका, अच्छे वक्ता होते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है, इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ले लेते हैं। इवन इनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर उनको कोई चीज़ समझ में आती है, याद होती है। इनको देखते ही कुछ होते ना रट्टू तोता, अब जिसे हम बचपन में कहते थे रट्टू तोता है क्या, मतलब ये लोग पन्ने की पूरी फ़ोटो ही ले लें। इनको जैसे एग्ज़ाम के पहले ये पन्ना पलटते जाएं और पूरी पन्ने की फ़ोटो ले लें। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी ले लेते हैं चीज़ों को। कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनके सामने बात करो तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फिर होता है कि नहीं, बच्चे के सामने मत बोलो, ये तुरंत सीख जाएगा, स्पेशली अगर कोई ऐसी बात है जो बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए। तो इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि बहुत सारे फ़ोन नंबर्स उनको याद होते हैं, है ना, बहुत सारे एड्रेसेस याद होते हैं। एक बार किसी रास्ते पे चले गए तो उनको याद हो गया वो रास्ता कि हाँ यहाँ से ऐसे था, वहाँ से ऐसे था। कई लोग होते हैं जिन्हें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, याद ही नहीं रख पाते, उन्हें लगता है कि यार आए थे बट याद नहीं है। तो इनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। साथ ही साथ थर्ड हाउस में जिस भी व्यक्ति के मरकरी रहेंगे तो ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा बोलचाल बातूनी होता है, चैटर बॉक्स कह सकते हैं इसको। इनको ना बातें करना, गॉसिप करना, दोस्तों के साथ रहना, बहुत सारे दोस्त बनाना, अपनी बात मनवाते भी हैं।
इनको बड़ा मज़ा आता है जब लोग इनकी बात मानते हैं, और जब बात नहीं मानेंगे ना तो इनको गुस्सा भी आता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये ऐसे प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं, जैसे कि उपदेश देना, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देना, ज्ञान वाली बातें करना, क्योंकि 9th हाउस पे भी एस्पेक्ट है। इनकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत तेज़ भी लिखेंगे और बहुत खूबसूरत भी लिखेंगे। इनकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है। अगर मरकरी शुभ ग्रह, मतलब ऑब्वियसली शुभ ग्रह है, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि में है या एग्जॉल्टेड है 3rd हाउस में, तो ये लोग अपनी बात तो मनवाते ही हैं, दूसरों की भी सुनते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मरकरी डेबिलिटेटेड है या पापी ग्रहों के साथ बैठा या पापी ग्रहों की दृष्टि, तो ये सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं, फिर ये दूसरों की नहीं सुनते। इनके अंदर पेशेंस ही नहीं रहता कि ये दूसरों की बात भी सुने, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपनी बोलते हैं, सामने वाले को मौका ही नहीं देते बोलने का। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अगर मरकरी डेबिलिटेटेड है या पापी ग्रह की दृष्टि में है तो। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क को प्रेफरेंस देते हैं। ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट्स के बजाय मेंटल एफर्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे कोई भी काम को इजी कैसे बनाना है, ऐसा काम करें जिससे कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग हो सके, इस तरह का इनका दिमाग चलता है। सोशल होते हैं बाय नेचर, इनको लोगों से घुलना मिलना मज़ा आता है इनको। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भीड़ है, मन नहीं है भीड़ में बैठने का, घर में कोई गेस्ट आ गए तो यार मुझे मत बोलना, ठीक है। इनका है कि ये सबसे पहले बैठ जाएंगे और मतलब चटर बॉक्स होते हैं, तो इन्हें मज़ा आता है बात करने में। इनके दोस्त भी बहुत होते हैं, ये दोस्त यार बहुत होते हैं इनके। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, शॉर्ट जर्नीज़ तो इनकी डेफिनेटली, इवन 9th पे भी एस्पेक्ट है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग जर्नीज़ दोनों इंडिकेटेड है। इन्हें घूमना, ट्रैवल करना, व्लॉगिंग करना, ये चीज़ें बड़ी पसंद आती है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस देखिए सोशल मीडिया का भी है। मीडिया में रहना, मीडिया से जुड़े रहना, बहुत सारी पिक्स पोस्ट करना, टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल करना, इन्हें बड़ा मज़ा आता होगा। एक्सप्रेसिव होते हैं, इनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद आता है। जैसे होते हैं ना कि नॉवेल्स लेके बैठ गए, पढ़ने लगे, बुक्स पढ़ना। 9th पे एस्पेक्ट है तो एंशिएंट टेक्स्ट का नॉलेज होना, एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में रीड करना, अलग अलग कल्चर्स को पढ़ना, अलग अलग कल्चर्स के बारे में, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ना। इनसे आप पूछोगे तो इनको कुरान भी पता होगी, बाइबल भी पता होगी, गीता भी पढ़े होंगे, महाभारत भी पढ़े होंगे, रामायण भी पढ़े होंगे। मतलब इनको ना सब कुछ जानना है। इनके अंदर वो क्रेविंग होती है, बहुत क्यूरियस होते हैं, मुझे ये भी जानना है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे ये भी देखना है। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है, इनको पसंद आता है। कई बार इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का भी शौक़ होता है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ये जाने, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करने मिलेगा, इनका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं। बात करें अगर बुध ग्रह 3य भाव में बैठे हैं और कमज़ोर हैं, डेबिलिटेटेड हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर पापी ग्रह के साथ बैठे या उसकी दृष्टि में है, तो क्या रिजल्ट्स होंगे। ऐसे लोगों को तुतलाने की आदत होती है, स्टैमरिंग इश्यूज़ हो गए, या बात करने में कुछ वर्ड्स बोल ना पाना, है ना, जैसे स को श प्रोनाउंस करना, या कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम होना। कई बार ये बहुत हार्श हो जाते हैं लोगों के प्रति, इनका जो व्यवहार है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी इनका हार्श हो जाता है। कई बार ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर बन जाते हैं, ये लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब अपनी गलती है बट किसी और पर ब्लेम कर देंगे, इतनी चालाकी से कि कोई पकड़ ही ना पाए। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये कई बार सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अगर मरकरी यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। कई बार इनके छोटे भाई बहनों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, दोस्तों में कमी हो जाती है, दोस्त इसलिए इनसे बात नहीं करते या दूर होने लगते हैं क्योंकि ये किसी और को प्रायोरिटी ही नहीं देते, ये सिर्फ अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये अगर मरकरी यहाँ पर बैठकर नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है तो आपको देखने मिलेगी। बात करें प्रोफेशंस की, तो 3rd हाउस में जब मरकरी बैठते हैं तो ये मीडिया फ्रेंडली बनाते हैं। तो डेफिनेटली मीडिया में जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, ये प्रोफाइल्स, यूट्यूबर बन सकते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं।
जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बोलना है, प्रेजेंट करना है, सुनना है लोगों की दलीलें, निर्णय लेना है। इसके अलावा नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, राइटिंग में बहुत अच्छा करियर हो सकता है, हाथ से रिलेटेड कोई कार्य उसमें बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उतनी सारी भीड़ बैठी है, उनको अपने बारे में बताना, अपने पार्टी के बारे में बताना, अपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताना, उनको कन्विंस करना, पॉलिटिशियंस यही करते हैं। साथ ही साथ पब्लिक स्पीकर होते हैं, इतनी सारे जनता को संबोधित करते हैं। तो बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। मार्केटिंग स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, सेल्स करते हैं। एडवर्टाइजिंग में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे हैं। सो ये थी गाइस मरकरी इन 3rd हाउस, मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर बुध ग्रह 3य भाव में बैठेंगे आपके लग्न चार्ट में तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट की अगर आपका बुध 3य भाव में बैठा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मरकरी इन 4th हाउस के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर।